हेलो नमस्ते और आपका स्वागत है द लो ईगो वॉलेट में। ये वो चैनल है जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं, कैसे आपका पैसा बैकग्राउंड में शांति से कंपाउंड होकर बढ़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी मैंने, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन ह्यूसेल। उसमें ये लाइन थी जो अभी भी मुझे याद है कि योर सेविंग्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर सैलरी एंड योर ईगो। तो ये चैनल उसी प्रिंसिपल पे, उसी फिनोमिना पे बेस्ड है। आपके लिए मैं वीडियोस ऐसे लेके आता रहूँगा जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जल्दी शुरू कर सकते हैं, कैसे कंपाउंडिंग आपके पैसे को बढ़ाती है और कैसे इनिशियली अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ में आपको ये रियलाइज़ होगा कि काश मैंने जल्दी शुरू किया होता। इस चैनल पे मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा कि आप इस स्टॉक्स में लगाइए, उस म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये करिए वो करिए। मैं आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका पैसा आपके बैकग्राउंड में मल्टीप्लाई होता रहेगा। और अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, अपने 20s में हैं, तो ये चैनल आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं फिर। और यहाँ इस चैनल का एक ही मोटो है कि मनी इज सिंपल, इंटेंशनल एंड ईगो फ्री। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आप मेरे को बहुत बार इस चैनल पे ये कहते हुए सुनेंगे कि सेविंग्स इज द डिफरेंस बिटवीन योर सैलरी एंड योर ईगो। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है ईगो की, उनको प्रॉब्लम है फ्लेक्स करने की, जिसको हमारी साइड में शोशा भी बोलते हैं। होता क्या है कि अगर किसी ने एक आईफोन खरीदा, नया आईफोन खरीदा, और आपके पास पुराना वर्जन है, आपको लगेगा कि यार मुझे भी खरीदना चाहिए एक नया आईफोन। आप जाके फट से एक नया आईफोन ले आएंगे, चाहे वो आपको EMI पे लेना पड़े, बट आप ले आएंगे उसको। यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है, यहाँ फ्लेक्स, यहाँ ईगो जब आ जाता है तो वो आपको मजबूर करता है पेचेक टू पेचेक रहने के लिए। और अगर आपने ये आईफोन या कोई भी ऐसा सामान बाई चांस लोन पे ले लिया, तब आप अपनी नौकरी को कितना भी हेट करते हो, आपको वहाँ मजबूरन काम करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए एक बहुत अच्छी लाइन ये है कि पैसा आपको कुछ और दे ना दे, आपको ऑप्शनैलिटी देता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप डेट फ्री हैं, अगर आपके पास कोई लोन नहीं है, तो आप अपना पाथ अपना खुद चार्ट कर सकते हैं। आप खुद बता सकते हैं कि यार मेरे को ये नौकरी जम नहीं रही है, आई वुड रादर डू अ डिफरेंट जॉब, मैं कोई और नौकरी। तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ हुई है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि आप कंजूस हो जाएं, बिल्कुल एक्सट्रीम फ्रुगैलिटी पे आ जाएं। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। कि आपको ये बता रहा हूँ कि पैसे से आपको जो फ्रीडम मिलेगी, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपको पीछे से पता है कि आपका बैकिंग स्ट्रांग है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लैक्स है, वो सबसे अच्छा फ्लैक्स है और वो कम लोगों के पास होता है। अच्छा, इन सब की जो फाउंडेशन है वो क्या है? वो है कंपाउंडिंग। चैनल के इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो पीछे बैकग्राउंड में आपके पैसे को मल्टीप्लाई करती रहती है। तो ये होती क्या है कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग होती है कि आज आपने 10 रुपये इन्वेस्ट करे, 10% का आपको उसके ऊपर रिटर्न आया, तो कल वो 11 रुपये हो जाएगी 1 साल बाद। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका जो इनपुट है वो 11 रुपये है, तो उस साल अगर 10% का ही आपको रिटर्न आता है तो 1 रुपये 10 पैसे का आपको रिटर्न आएगा, जो कि आपको पहले साल 1 रुपये आया था। तो अब जो आपका नेक्स्ट ईयर जो आपका प्रिंसिपल बनेगा, 12 रुपये 10 पैसे बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जितना जल्दी शुरू करेंगे, जितना अर्ली शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, कंपाउंडिंग आपको लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ में उतना ही ज़्यादा बेनिफिट देगी। कि हर एक चीज़, हर एक पेनी जो आप सेव कर रहे हैं, वो आपको आगे जाके आपके कंपाउंडिंग में एक स्नोबॉल इफेक्ट देगी। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो एक एक पेनी आपको आगे जाके स्नोबॉल इफेक्ट देगी वहाँ पे। ये आप कैसे कर सकते हैं? अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसे कैसे एक एक बूंद, एक एक पेनी सेव कर सकता हूँ? तो एक इसके लिए भी एक टर्म होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपकी आज सैलरी बढ़ी, पहले आपको मिलते थे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए पर मंथ, आपने स्विच करा, आपका प्रमोशन हुआ, आपको हाइक मिला, अब आपकी सैलरी हो गई 1,10,000 रुपये। अब अगर आप एक सेवी इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं जो कंपाउंडिंग के बारे में जानता है, वो कहेगा यार मेरे को 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा हर महीने सेव करने के लिए, वाइल स्टिल मेंटेनिंग द ओल्ड लाइफ स्टाइल। लेकिन अगर कोई फ्लेक्स वाला इंसान है जो ईगो
जिसके जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ईगो वाला कोई इंसान है, वो कहेगा अब इस 10,000 रुपये से मैं एडिशनल चीज़ें खरीदूंगा, मैं नए ब्रांडेड शूज़ खरीद लूँगा, मुझे ये 10,000 उड़ाने हैं हर महीने, इंस्टेड ऑफ वो 10,000 सेव करने हैं। और यही डिफरेंस आता है 10 ईयर्स डाउन द लाइन या परहैप्स 5 ईयर्स डाउन द लाइन, यही डिफरेंस उन दोनों की सेविंग्स में आएगा। चलिए, इन कंक्लूजन में आपको यही बताना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, कंपाउंडिंग कोई ट्रिक नहीं है, कंपाउंडिंग ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ फाइनेंशियल गुरुज के लिए ही रिजर्व्ड है और आपको समझ में नहीं आएगी। कंपाउंडिंग एक वो रिवॉर्ड है जो अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ करते रहेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते, जिनकी इतनी दूरदृष्टि नहीं होती, जिनकी इतनी फार साइटेडनेस नहीं होती कि वो अगले 10 साल में क्या जमा कर पाएंगे। उनको तो लगता है मैं 1 साल में को सेव नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं 10 साल में क्या सेव कर पाऊँगा। कंपाउंडिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का 1 रुपया कल 1 रुपये 10 पैसे बनेगा, परसों वही आपको उसके ऊपर एडिशनल मिलेगा तो 2 रुपये बनेगा, 4 रुपये बनेगा, 5 रुपये बनेगा, वही 1 रुपया आपका कंपाउंड होता जाएगा। और कंपाउंडिंग उन लोगों के लिए भी नहीं है जो ऑलरेडी बहुत रिच हैं, जो हाई सैलरी कमा रहे हैं, या जो बहुत ज़्यादा लोअर स्ट्राटा से आते हैं, लोअर लेवल से आते हैं, जिनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। कंपाउंडिंग सबके लिए है। कंपाउंडिंग बिग जंप से नहीं आती। इनफैक्ट कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस मोमेंट में समझ भी नहीं आएगा, लेकिन वो ऑलरेडी हो चुकी होगी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर आप आज कुछ अपग्रेड नहीं कर रहे हैं और उसके लिए वेट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तो वो आपके कंपाउंडिंग में ऐड होगा। मैं कैसे इसको अचीव करता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को कार्ट में ऐड करके रख देता हूँ और फिर मैं वेट करता हूँ 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। अगर मुझे तब भी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैं उसको चुपचाप कार्ट से निकाल देता हूँ। वहाँ कंपाउंडिंग मेरे को हेल्प करती है, क्योंकि वो पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है तब भी। स्टेइंग पेशेंट, आपको स्थिर रहना है। कोई भी नई फ्लैशी चीज़ आती है तब आईफोन 17 आया, आईफोन 18 भी आएगा, 19 भी आएगा, लेकिन अगर आपका फ़ोन सही चल रहा है तो आपको क्यों बदलना है फ़ोन? क्या मिलेगा आपको एक नया फ़ोन लेने से, सिवाय फ्लेक्स के, सिवाय ईगो के, जो आपके फ्यूचर सेविंग्स को ईट करेगा। और यहीं आपने अगर आज सेव कर लिया तो कल आपका कंपाउंडिंग से ही रिटर्न इतना आएगा, कि आपकी इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न आएगा कल को, कि ऐसे आईफोन आप अपनी सैलरी को टच किए बिना खरीद सकते हैं। कोई लोन नहीं, कोई EMI नहीं। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहिए, सेव करते रहिए, जो एक्स्ट्रा आ रहा है सेव करते रहिए। कंपाउंडिंग को आपके लिए हैवी लिफ्टिंग करने दीजिए। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे देयर। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए मत निकालिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, रुपी फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको कुछ अफेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर इन फॉर अ लॉन्ग गेम। आपको देखना है कि आपका पैसा जितने टाइम तक पड़ा रहेगा मार्केट में, उतना आपको रिटर्न मिलेगा। टाइमिंग द मार्केट से अच्छी चीज़ है टाइम इन द मार्केट। इसको आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ओवरऑल मार्केट तो मैंने सिर्फ एक आपके रेफरेंस के लिए बोला है। सो टाइमिंग द इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ गुड थिंग। टाइम इन द इन्वेस्टमेंट इज़ व्हाट यू वुड कॉल कंपाउंडिंग लेटर ऑन। आप उसी को कंपाउंडिंग बोलेंगे आगे जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको हर बार एक नया कॉन्सेप्ट बताऊँ सेविंग से रिलेटेड, जैसा आज मैंने कंपाउंडिंग के बारे में बताया। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और हेल्प करिए ऐसे वीडियोस को बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।